इसके ऊपर परचेस पे उसको ये भी देने वाले हैं। तो इस स्कीम का जरूर फायदा उठाएं। आप तेजस जी आए हैं, ये दोस्तों बेहतर से आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं मन बनाकर बैठे हुए कि अब बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या ये सही समय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसमें 1 रुपीज किलोमीटर आने का और 1 रुपीज किलोमीटर जाने का हम आपको देंगे। इसको कहते हैं आना जाना फ्री स्कीम। सर एक डेड स्टॉक की बहुत बड़ी समस्या आती है जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उससे कैसे बचें? रिटेल की शॉप में आपको देखना है कि थोड़ा सा लुक स्मार्ट होगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी दुकान साफ नहीं है, कहावत है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, आपकी अगर शॉप की लोकेशन ठीक नहीं है आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता होता है, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर विश्वास करके आपसे माल ले गए। ले जाने के बाद उन्हें यही नहीं पता उनके एरिया में चलेगा क्या। इसमें प्रॉब्लम आती है जो टॉक टू द एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट से बात करिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं तो कितने लोग बाहर की पैकिंग करते हैं, कितने लोग आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, कितने लोग आपको लंच, ये छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं। तो इतनी चीजें प्रैक्टिकली बना नहीं सकते। जो पहला जो झूठ आ जाता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट मैन्युफैक्चरर है, आधा परचेजिंग कर ली, सब्जी कितने दिन में खरीदते हैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जैसे ही खत्म होती है 2 दिन में 4 दिन में। अगर आपने इसको मिस किया, माल बेच रहे और फाइनेंस और अकाउंट्स को नहीं ध्यान दिया, माल में डिफेक्ट आ गया, आप उसको 6 मंथ तक बदल सकते हैं, विद बिल वाइज बदल सकते हैं। हम लोग लेडीज, जेंट्स, किड्स, अंडरगारमेंट, साड़ी सब कुछ बेचते हैं। 1 पॉइंट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग के एक और खास वीडियो में। दोस्तों बिजनेस स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं और आपको पूरा यूट्यूब चैनल छानने के बाद कुछ भी जानकारी नहीं मिली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कानपुर की होलसेल मंडी में हूं और यहाँ पर एक इतने बड़े एक्सपीरियंस बिजनेसमैन से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जहां से आपको 0 पॉइंट से लेकर के और 100 तक का पूरा बिजनेस टिप्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है, विद प्रूफ मिलने वाली है, और कुछ आपके लिए स्पेशल ऑफर भी मिलने वाले हैं कि यहाँ से यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको विदाउट सर्चिंग हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाती है, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हमेशा मदद करती है। चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? आई एम गुड, फाइन। सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम मोहित अरोरा है और हमारी फर्म का नाम है बड़े पापा, जो कानपुर में एस्टैब्लिश है। हम लोग 25 साल ऑनवर्ड्स इस बिजनेस में हैं और हम लोग लेडीज, जेंट्स, किड्स, अंडरगारमेंट, साड़ी सब कुछ बेचते हैं। 1 पॉइंट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जी सर, आगे बढ़ने से पहले अभी जो घटना हुई हमराज में आग लगी, उसके बाद से आपका एड्रेस भी चेंज हुआ है? हमारा जो पहले स्टोर था वो हमराज कॉम्प्लेक्स में था। अभी हमने वहीं पे बांस मंडी चौराहे के पास 5000 स्क्वायर फीट का हमारा एक बड़ा मेगा स्टोर है, जिसमें आपको 2 फ्लोर्स के अंदर सारी वैरायटी मिल जाएगी। बिल्कुल हमराज से 300-400 किलोमीटर रेडियस पे ही, और आप हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टा और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक, सब जगह आप बड़े पापा के नाम से कानपुर सर्च करेंगे तो इजी आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो क्या होलसेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं? हम लोग हार्डकोर होलसेलर हैं और हम हार्डकोर मैन्युफैक्चरर नहीं। मैं रिपीट करूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कि मैन्युफैक्चरर आइडियली 1 या 2 प्रोडक्ट बना सकता है, बट हमारे पास जेंट्स, लेडीज, किड्स, अंडरगारमेंट्स, साड़ीज बहुत कुछ है। अभी हम बेडशीट चालू करने वाले हैं, हम रेनकोट चालू करने वाले हैं। तो हम इतनी चीजें प्रैक्टिकली बना नहीं सकते। जो पहला जो झूठ आ जाता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट मैन्युफैक्चरर है? आप मुझे बताइए। नहीं है, फिर भी आप परचेजिंग करते हो। क्यों परचेज करते हो? क्योंकि उनकी प्राइसिंग इतनी अच्छी होती है, सर्विसेज ऐसी होती है। उस हिसाब से हम आपको 1 पॉइंट पे, आपको कहीं पे ऑल इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आए, आपको हम 30 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी देंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, माल आपके पास दिक्कत आ रही है, नहीं चल पा रहा, आप हमें बिल लाइएगा, साथ में पैकिंग खराब नहीं होनी चाहिए, माल सेट वाइज होना चाहिए। हम आपको कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 100% ऑथेंटिक वीडियो में बात बोलेंगे। आप लाइए, हम उसको चेंज करेंगे और आपको एम्पावर करेंगे। और बिजनेस की वैल्यूएबल टिप्स जो चाहिए होती है, तो होता क्या है, इन्फॉर्मेशन लोग राइट जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम आपको एक बार माल बेचना नहीं चाहते, हम आपको खाना बनाना सिखाना चाहते हैं, कैसे खाना बनाया जाता है। हम एक बार आपको खाना सर्व कर देंगे, बट दूसरी बार तो आप खाना बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आपको वो मटेरियल देंगे जिससे कि आप अपने आप को एम्पावर कर सकें। जी तो दोस्तों सबसे पहले तो सर की ईमानदारी यहाँ पर देखिए, यदि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, ट्रेडर हो, तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम मैन्युफैक्चरर है, जबकि वे हो सकते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो मगर बताते मैन्युफैक्चरर है। फर्स्ट ऑनेस्टली तो यही है कि सर ने ईमानदारी से आपको बताया कि होलसेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग का काम है, और तीनों डिपार्टमेंट, और साथ में आप जो हाउस
वेयरिंग का है, जैसे कि अभी सर ने बताया। पहले हम लोग बेडशीट्स और ब्लैंकेट का काम चालू कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग अभी रेनकोट्स आ रहे हैं हमारे पास। हम लोग जैसे कि होटल लाइन में काम करने वाले, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पार्ट टाइम है, तो होटल इंडस्ट्री में भी बहुत तेज है। व्हाइट बेडशीट लगती है, पिलो कवर लगते हैं। हम हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, बड़े पापा को सर्च करिए, तेजस ब्लॉग को फॉलो करिए, आपको बहुत चीजें मिलती रहेंगी। जरूरत है इच्छा शक्ति की, जरूरत है एक फोन मिलाने की, टीम से बात करने की, और जरूरत है तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन दूंगा। जो मेरे कैरियर में 25 साल में मैंने जो मिस्टेक्स कर रही, ऐसा कोई व्यापारी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलती ना करे। गलती से सीख लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो मेरे पास जो गलती के जिस्ट है उसको कैसे रिफाइन करके मैं आपको दे सकता हूं, और नॉलेज देने से बढ़ती है, कम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपके। सर आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि बिग डैडी या बड़े पापा क्या क्या फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को देता है यदि यहाँ से बिजनेस स्टार्टअप कोई करता है? करेक्ट। हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल रहती है कि एक पहली बात तो हमारे पास आप स्टेशन के पास हो या बस अड्डे, हाँ पिक एंड ड्रॉप आपको अवेलेबल कर देंगे। आपको लेने आने की जरूरत नहीं है। आप अगर टीम को फोन करते हैं कि सर हमारी लंच की व्यवस्था कर दीजिए, आपको बताना पड़ेगा, हम आपके लंच मैनेज कर देंगे। आप गाड़ी से आ रहे हैं, आपके पास पार्किंग बहुत क्लस्टर्ड वाला एरिया है, टाइट बहुत एरिया है, हम आपकी पार्किंग फैसिलिटीज दे देंगे। और आप कई बार हमारे यहाँ से माल लेते हैं और मार्केट से भी माल ले रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि माल कहाँ पे पैक करें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट वो पेनफुल होती है। हम आपको बाहरी माल भी पैक करके दे देंगे। रिप्लेसमेंट पॉलिसी की मैंने बात आपको बताई दी है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है आपके पास, आप माल ले गए, माल में डिफेक्ट आ गया, आप उसको 6 मंथ तक बदल सकते हैं, विद बिल वाइज बदल सकते हैं आप। आप वीडियो में बने रहें, कई स्कीम्स भी देने वाला हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और लोगों को और एम्पावर करूंगा। तो सर अब आप बताइए, जैसे जून का महीना चल रहा है और आगे 2-3 महीने ये बरसात के आने वाले हैं। करेक्ट। लोग जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं मन बना कर बैठे हुए कि अब बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ। तो क्या ये सही समय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई शादी या पार्टी है तो आप बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले छोटे फंक्शन को टेस्टिंग कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास सीजन अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा और एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आपके पास लेट्स सपोज आपसे घर से काम करना है या आपको दुकान से काम करना है, तो आपके पास आपने टेस्टिंग के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख लगाने के लिए या 50 है, तो आपने आधे अमाउंट से टेस्टिंग कर ली। इसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग। जब हम स्विमिंग करने में जाता था तो पहले हल्का सा पैर डालता था तालाब में कि भाई देखें गहरा कितना है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर टेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं। आपने वाटर टेस्ट करा, पहले देखा पानी गहरा कितना है। आप मार्केट आए, मार्केट में लोगों से मिला, आपने मार्केट में एक ही बात बोली है, सर मैं आज माल देखने आया हूँ। आधे से ज्यादा लोग आपको माल दिखाने में इंटरेस्टिंग रखेंगे। हमारे यहाँ आपको माल दिखाएंगे, आपको पूरी वैरायटी दिखाएंगे। आइडियली स्पीकिंग आज हमने अपना 25 साल पहले जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी मई जून में किया था। मेरे ट्रक भर के माल आया, मुझे आज भी याद, आपने याद दिला दी। तो ये समय हम आपको टेस्टिंग कर सकते हैं, लीन टाइम है। और दूसरी बात, इसमें और फायदा होगा जब आप सीजन आएगा तो मैच्योर हो सकेंगे। और इसमें 2 ऑप्शन और भी वर्कआउट होते हैं। आप चाहें तो रेनकोट का काम स्टार्ट करें, रेनकोट हमारे पास रेंज स्टार्ट होने वाली है, और मच्छरदानी जो गांव देहात में बहुत दिखती है। और दूसरा, अगर आप थोड़ा पॉलिश काम करना चाहते हैं, बेटर काम और सोच रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्री को भी हम बहुत काम दे रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में जैसे कि व्हाइट बेडशीट्स होती हैं, व्हाइट टॉवल्स होते हैं, कुशन कवर होते हैं, मैट्रेस गद्दे होते हैं। जरूरत है आपकी इच्छा शक्ति की। कोई भी टाइम बुरा नहीं होता है, आपको कॉल करना है, टीम से कनेक्ट हो, सैंपल्स मंगाएं, बात करें, विजिट करें, कुछ करें तो कुछ करने से कुछ कार्य होगा ना, कुछ कर्म करने से कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सर, आपने इतने सारे प्रोडक्ट बताए थे तो हमारे तो व्यूअर्स कंफ्यूज हो गया होगा। हमने क्या, हम आपको 1 पॉइंट, हमारे जो आप वीडियोस बनेंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट जो फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं प्रोडक्ट, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपके पास कितनी कार्य करने की पूंजी है। अगर आपके पास पूंजी लिमिटेड है तो आप 1-2 प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। आपके पास पूंजी ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। डिपेंड करता है आपके पूंजी कितनी, नंबर 1, और डिपेंड करता है आपके टाइम कितना है। अगर सिलाई काम करना चाहते हैं आप हाड़ी का काम कर लीजिए, सूट का काम कर लीजिए। आपके पास पार्ट टाइम है तो आप ऐसा करिए होटल इंडस्ट्री का काम कर लीजिए। आपको पूरी दुकान करनी है तो लेडीज, जेंट्स, किड्स, अंडरगारमेंट्स सब रख लीजिए। वो डिपेंड आपकी चॉइस पे करता है। और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जब भी मेरे पास कोई चैलेंज आता है, मेरे घर में एसी खराब हो जाता है तो मैं प्लम्बर को नहीं बुलाऊंगा, एसी वाले को ही बुलाऊंगा ना। नल खराब होता तो प्लम्बर को बुलाता हूँ। बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो टॉक टू द एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट से बात करिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने भी बहुत सारी चीजों गलतियां करी होंगी। उन गलती से जो मैंने सीखा है, आप आके मुझसे मिलिए। मुझे कोई भी आपको माल बेचने का कोई प्रलोभन नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैं बोल रहा हूँ। मेरे को एम्पावर करने का, ज्ञान देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनको जो मैं ठीक करूंगा, उनको फिक्स करूंगा, तो मुझे भी और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे खुशी होगी। आप बिल्कुल आए, कनेक्ट हो मेरे से। जी
सर सपोज कीजिए मैं ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास मात्र 1 लाख रुपए है। अब कैटेगरी आपने बहुत सारी बता दी, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन अगर देखें तो लेडीज सेंट्रिक प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, क्योंकि लेडीज फैशन में ज्यादा प्रो होती हैं, और दूसरी बात लेडीज प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं होते। जो भी प्रोडक्ट ब्रांडेड होगा उसमें मार्जिन ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, और जो लेडीज का फैशन प्रोडक्ट होता है उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेंगे, आपको ज्यादा कपड़ा। आप देखिए, आप एज ए जेंट्स आपने कितनी बार कपड़े खरीदे पिछले साल में? बहुत ही कोटेशन कर लीजिए, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, मेरी माँ, सब लोग कपड़े ज्यादा खरीदते हैं, सूट हरी है हमारी। तो ऐसा नहीं कि मैं फीमेल्स का वो फैशन के प्रो होती हैं, हाँ। और अच्छा है, मार्केट को इकोनॉमी को ग्रो करती हैं। तो लेडीज का काम करना और बच्चों का काम, बच्चों का इसलिए क्योंकि बच्चों के साइज बढ़ रहे होते हैं, तो वो बच्चों को तो आदमी खरीदेगा, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो लेडीज और बच्चों का काम करना मोर ऑफ प्रॉफिटेबल होगा मेरे एडवाइस तो। जी सर, किसी ने बिजनेस सपोज कीजिए किसी एक कैटेगरी में स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करने के बाद जो वो फेल ना हो बिजनेस में अपने, तो उसे क्या करना चाहिए? कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली मूलभूत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आपकी जो दुकान है उसकी लोकेशन बहुत प्राइमरी होनी चाहिए। भाई कहावत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। आपकी अगर शॉप की लोकेशन ठीक नहीं है, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, आपकी टीम, आपका स्टाफ बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, और स्टाफ इंसेंटिवाइज होना चाहिए। उसको सेल्स पे कुछ कमीशन इंसेंटिव मिलना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी माल बेचे। पुराना माल बिल्कुल ना होने दे। स्टाफ आपका अच्छा हो गया, आपके पास दुकान अच्छी होगी, आपको राइट जगह से माल लेना है। आपको ऐसे होलसेलर से माल लेना है जो आपकी सारी ग्रीवेंसेस, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एक बार माल बेच दिया फिर आपको पहचान नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात पूरी सुने। दूसरा, हमारे क्रेडिट फैसिलिटी भी चालू कर रहे हैं। अगर आपकी क्रेडिट वर्दनेस, आपकी साख ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपके पास चेकबुक अवेलेबल है, तुम्हारी क्रेडिट टीम से बात करिए तो आपको कुछ क्रेडिट फैसिलिटी भी देंगे ऐसे। और दूसरी लास्ट बात ध्यान रखिएगा, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जब भी आप काम करें तो आपने आपके जो इनकम का मतलब जो सेल हो रही है, सेल विदाउट जीएसटी होती है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी जोड़ के सेल मत जोड़िएगा कभी भी। और जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। आप गांव से काम कर रहे हैं, आप छोटे शहर से काम, हर जगह आपको एक अकाउंटेंट मिल जाएगा जो 500,000 महीना भी नहीं लेगा। आपके सारे खाते का व्यय, क्योंकि बैकबोन होती है फाइनेंस और अकाउंट्स। अगर आपने इसको मिस किया, माल बेच रहे और फाइनेंस और अकाउंट्स को नहीं ध्यान दिया। अपने देश को बात कर लीजिए, हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कितने एम्पावर करता है, टैक्सेस लगाते हैं। तो फाइनेंस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीजों से ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी बल्क में परचेजिंग नहीं करिएगा। आपकी ज्यादा परचेजिंग कर ली, सब्जी कितने दिन में खरीदते हैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं? जैसे ही खत्म होती है 2 दिन में, 3-4 दिन में, वीक में खरीद लेंगे। 1 महीने में सब्जी तो नहीं खरीदते, सब्जी खराब हो जाएगी। रेडीमेड में पेरिशेबल प्रोडक्ट है, फैशन का प्रोडक्ट है, आज कुछ चल रहा है कुछ और चल रहा है। आइडियल स्पीकिंग आपको 15-15 दिन में हमको रेडीमेड प्रोडक्ट्स परचेज करनी चाहिए। और मैंने आपको 30 डेज में रिप्लेसमेंट पॉलिसी का ऑप्शन दे दिया। आपके पास कोई माल ले गए, नहीं चल पा रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप याद रखिएगा, बिल वाइज माल लाइएगा, सेट वाइज पैकिंग, हम आपको माल चेंज करके देंगे। हम चाहते हैं आप तरक्की करें, एम्पावर हो। पूरा मार्केट पड़ा, खूब सर्वे करिए, देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो मार्जिन की बात करें तो सर कैसे मार्जिन सेट करेंगे? बहुत से फेक प्रोमिसेस होते हैं वीडियो में कि आप 50% मार्जिन डाल दिए। देखिए, मार्केट कस्टमर को सब अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन गूगल पे भरी हुई है, यूट्यूब पे भरी है। आइडियली जो प्रॉफिट मार्जिन लेना, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, छोटे पूंजी, आपके घर से अगर काम कर रहे हैं तो आपकी कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आपको कोई रेंटल कॉस्ट नहीं देनी है, तो उसमें आपको 20-25% मार्जिन में बहुत रिजनेबल है, बहुत रिजनेबल मार्जिन है। और अगर आप दुकान लेके बैठे हैं तो 35% मार्जिन लेके चले, उसके ऊपर आप सोचे 40-50% मार्जिन लेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही की दुकान है। बिल्कुल सही बात। मार्केट पड़ा है, बहुत सी दुकानें होंगी, कंपटीशन भी करना पड़ेगा, तो ये रिजनेबल मार्जिन है। और दूसरी बात, आपकी परचेजिंग शुड बी राइट जगह से लेनी चाहिए। अगर आपकी परचेजिंग इन्फ्लेटेड प्राइस पे है, बड़े प्राइस पे, तो आपकी कॉस्टिंग तो निकलेगी नहीं। तो इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है जी। कानपुर के अंदर तो और भी बहुत सारे होलसेलर ट्रेडर से, फिर आप ही से माल खरीदें। बहुत अच्छे। आपको ये देखना पड़ेगा कि हम हमसे ही क्यों लें, हमसे क्यों लें, मतलब हम सर्विस सेंट्रिक है बेसिकली, हम प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है। आप हमारे से माल ले जाएं, आपको सर्विस की क्वालिटी कैसे मिल रही, बहुत आपसे माल लेने के बाद में हमको पहचान रहे। मैंने कहा मैं बाहर की पैकिंग करता हूँ, कितने लोग बाहर की पैकिंग करते हैं, कितने लोग आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, कितने लोग आपको लंच, ये छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बढ़ के बड़े हो जाते हैं। इन प्रकार की सर्विसेज से आप एम्पावर हो सकते हैं। दूसरा, हमारे पास 100% बिलिंग पे काम करते हैं हम। आपको 2.5% हम आपको डिस्काउंट देंगे, जो आपको स्टैंप पैड, मतलब आपको प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से अगर आएंगे तो कुछ स्कीम्स हम आपको देंगे, तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार की चीजों से आप तभी डिसीजन लें। आप देखिए पूरा मार्केट सर्वे करें, फिर आपको कॉल लेने की, ये जो बंदा है, ये इस शॉपकीपर से मैं माल लेने में एडवांटेज है, तो आप ले। तो सर जैसे और भी मार्केट है, अहमदाबाद मार्केट है, सूरत मार्केट है, कानपुर की आपकी मार्केट है, तो इसमें कुछ डिफरेंस है? यस,
ये कानपुर के मार्केट में, कानपुर में लेबर बहुत चीप है एक्चुअली, चीपर लेबर है। बहुत सी चीजें कानपुर में बहुत अच्छी बनती है, जैसे कानपुर की फ्रॉक बहुत अच्छी बनती है, कानपुर की शर्ट्स बहुत अच्छी है, लूज शर्ट, डिब्बे की शर्ट, यहाँ की कुर्ती और लेगी बहुत फेमस है। जैसे कानपुर का मान के चलिए गुटखा फेमस है, हम गंगा के किनारे हैं, यहाँ के टर्बू के लड्डू फेमस है। तो कई चीजें बहुत फेमस हैं और कई चीजें बाहर से पिक कर लेते हैं। हम जो बाहर से भी लेते थे, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, कई जगह तो अपना हम रॉ मटेरियल देना पड़ता है, हम आपको राइट प्राइस पे सोर्स करते हैं। तो कानपुर, अगर हम ईस्टर्न यूपी और बिहार के, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल से यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। यूपी और बिहार के अंदर इतना मास लेवल पे, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। वो अगर हमसे माल लेना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑल इंडिया में कहीं से भी माल लें, ऑल ओवर सब जगह से माल लें, कोई ऐसा नहीं है, बट बात करें तो बहुत चीजें कानपुर बनती है जिसको अभी हम राइट पॉइंट पे कारीगर से बनवाते हैं। घर से जो महिलाएं बनाती है उनसे भी लेके हम आपको डिलीवर करते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी ठीक रहे। अगर आपको बस धोने में भी शिकायत, रिपीट कर रहा हूं, आपका प्रोडक्ट है, आप ले गए, आपका कस्टमर ने धोने में कोई शिकायत आ गई, हम आपसे कह रहे हैं आप हमसे बदल लीजिए। और इससे ज्यादा सर्विसेज आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर, जैसे बिजनेस स्टार्टअप कर लेते हैं लोग, चलिए चाहे यूट्यूब की वीडियोस देखकर करें या एक दूसरे यार दोस्तों की बातें सुनकर करें, लेकिन जो उन्हें समस्या आती है बेचने की, कस्टमर को, वो ना तो उनको बेचने का तरीका पता होता है और ना ही उन्हें खरीदने का तरीका पता होता है, ना ही उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता होता है, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर विश्वास करके आपसे माल ले गए। ले जाने के बाद उन्हें यही नहीं पता उनके एरिया में चलेगा क्या, तो उनको गाइडेंस कैसे करोगे? उसको गाइडेंस के लिए क्या, तो जब हमारे पास आप आएंगे तो हम आपके बजट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से आपको थोड़ा सा बताएंगे, ये फ्लेवर, ये टेस्ट लेंगे। अगर आपके पास हाई एंड मार्केट है तो आप महंगा माल लें, अगर आप इंटीरियर से सस्ता माल लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले जाएं, कोई भी हलवाई कितनी भी अच्छी मिठाई बना ले, अगर लोगों को उसके मिठाई के बारे में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कपड़ा ले जाए, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस कैसे होगी? आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। आप बात करें तो आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाना चाहिए, फेसबुक पेज बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको हर समय कुछ इवेंट्स करने चाहिए, कोई भी, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई ऑफर्स दे देने चाहिए। आप जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करेंगे, तो आप ग्राहक के पास पहुंचेंगे कैसे? और आपका रेडियस, रिटेल की दुकान का रेडियस तो आपके पास 30-40 किलोमीटर पे ग्राहक आएगा, 20 किलोमीटर रेडियस पे आएगा। तो आपको लोकलाइज मार्केटिंग भी होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से बात करें तो लोकलाइज 20-30 किलोमीटर रेडियस की मार्केटिंग हो सकती है। इससे आपका ग्राहक आपके बारे में ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगा। जी। तो लेकिन सर, जैसे हमने माल खरीद लिया और हमने एक, कभी कभी ऐसा होता है कि वे लोहे वाली रैक लगा देते हैं लोग। करेक्ट। तो एक ये स्टील वाली चलती है रैक, तो क्या इंटीरियर में हमें कुछ अपडेट करने की जरूरत है या सिर्फ क्वालिटी से ही माल बिकता है? आइडली स्पीकिंग क्या होता है, रिटेल के स्टोर में थोड़ा सा जो दिखता है वो बिकता है, पर अपने बजट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। आज हमारे आप दुकान की बात करें तो हमने टोटली उसको दुकान की तरह नहीं बनाया, हमने उसको गोदाम बना दिया, क्योंकि हम सारा एडवांटेज ग्राहक को देना चाहते हैं। पर रिटेल की शॉप में आपको देखना है कि थोड़ा सा लुक स्मार्ट होगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी दुकान साफ नहीं है तो कस्टमर आने में, एंटर करने में दिक्कत होगा। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं तो माल आपका डेड स्टॉक हो जाए। तो आइडियली रिटेल की दुकान थोड़ी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी हो। बजट को ध्यान रखिए, जितनी चादर हो उतना ही आप पैर करें, नहीं तो ज्यादा बजट में फिर नुकसान आपका हो जाएगा। इसी प्रकार में दो कॉस्ट आती है, एक होता है जो पैसा एक बार लगता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स कॉस्ट, और एक होता है जो रनिंग कॉस्ट, जो हर महीने आती है। तो जो फिक्स कॉस्ट है, मान लीजिए आपको एसी लगाना है या रैक लगानी है या आपको काउंटर लगाना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने रुपए में आपको एक दुकान बनानी। फिक्स कॉस्ट जो कि आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, और रनिंग कॉस्ट जो हर महीने देने वाला। आपको बजटिंग तैयार करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी प्रकार की फाइनेंस की दिक्कत है तो अपनी टीम, मेरे पास ये की टीम है, मैं उनसे मिलवा सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आप आइए, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। जी सर, जो प्रोडक्ट आपके पास है, क्या आप श्योरिटी हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं कि आपके पास बेस्ट रेट में बेस्ट? करेक्ट। हमारे पास 30 डेज का प्राइस चैलेंज भी हम आपको थ्रो करते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप प्रोडक्ट ले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपीज का है, आपने देखा कि वो सेम प्रोडक्ट आपको 95 रुपीज का मिल रहा है, आप उसका बिल और प्रोडक्ट लाके दिखाइए, हमसे आप रिफंड ले जाइए। हम उसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है। हम आपसे क्वेश्चन, उसको कहते हैं नो क्वेश्चन, हम आपसे पूछेंगे नहीं, बात भी नहीं करेंगे, आपको हैरेस नहीं करेंगे। और ये टेस्टेड है हमारा, क्योंकि हम अपने प्राइसिंग इतने टेम्पटिंग रखते हैं। तभी तो आज कोई भी 25 साल से बिजनेस में है, तो 25 साल में बिना कस्टमर के प्यार से, बिना अपने स्टाफ के प्यार से हम कैसे सर्वाइव करेंगे बताइए? 25 साल स्टैंड कर रहे हैं, आज हमारे पास हमको 25 साल और आगे जाना है, तो कैसे है? होगा कस्टमर के प्यार से होता है। तो प्राइस के बारे में एश्योर्ड हो जाइए, क्वालिटी के बारे में आप एश्योर्ड हो जाइए। जी सर, अब बात जैसे एडवर्टाइजिंग की अभी आपने की, तो आप तो एक बड़े होलसेलर है, आप एडवर्टाइजिंग अपने लेवल पे करा सकते हैं, लेकिन रिटेलर का सिर्फ एक वही 2 ही पॉइंट होता है कि पंपलेट छपवा लिए, बंटवा दिए, या माइक के द्वारा
करवा दिए, लेकिन जब एडवर्टाइजिंग के बाद कस्टमर आता है तो वो उसको पकड़ नहीं पाता। नहीं, इसमें बहुत बड़ा मुश्किल कोई काम नहीं है। आपके पास जब भी कस्टमर आता है, आप उसका पहले बात तो फोन नंबर नोट कर ले। फोन नंबर नोट करने के बाद उसका बेसिकली हमारा व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाइए और 25-50 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में नए ऑफर्स डालिए। आपका जो फेसबुक होगा उसको लोगों को फॉलो करने के लिए बोलिए। जब भी कस्टमर आए तो उसको बोले हमारे फेसबुक पेज फॉलो करे, तो नए प्रोडक्ट्स आपको मिलते रहेंगे, नए ऑफर्स मिलते रहेंगे। इसी तरह कस्टमर को एंगेज करना होगा। हिंदुस्तान के अंदर साल में 12 महीने में कितने त्योहार आते हैं आपको पता ही है। हर त्योहार में कोई ना कोई ऑफर लगाना पड़ेगा आपको। राखी आ गई, आपके पास दिवाली आ गई, राखी में आपने मेहंदी फ्री लगवा दी कस्टमर की, दिवाली में आपने कुछ पटाखे फ्री दे दिए थोड़े से। और छोटे छोटे खर्चे हैं, बट कस्टमर को पर्सनल टच देना है, क्योंकि एक कस्टमर अगर आपका खुश होकर जाएगा तो दूसरे ग्राहक को भेजेगा। उसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। एक कस्टमर खुश हो आपके बाद, एक नाराज हो गया। ध्यान रखिएगा एक बात और है, कस्टमर जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट बदलने आता है, मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट ले गया, उसकी साइज में प्रॉब्लम आ गई आपके पास, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, या एक्स प्रॉब्लम है, तो आपकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, सर हम रिफंड नहीं करते हैं, हम आपको एक्सचेंज करके देंगे। और उसको उतने ही प्यार के साथ आपको माल दिखाना है। उसको ये फील नहीं होनी चाहिए कि बदलने आए हैं तो हमें ऐसा कुछ करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके व्यवहार, आपके आचरण से ही कस्टमर एंटर करेगा। आपका जहां पे आचरण खराब हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सी दुकानें हैं, और अगर कस्टमर खुश होगा तभी आपके पास आएगा। सर एक डेड स्टॉक की बहुत बड़ी समस्या आती है जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उससे कैसे बचें? डेड स्टॉक को मोबिलाइज करने के क्या होगा, अगर आपके पास आपकी टीम है तो आप उसको इंसेंटिवाइज करिए, बहुत छोटे से टारगेट्स दे दीजिए, सर इस प्रोडक्ट को बेचने पे ये मार्जिन आपको मिलने वाला। कोई बुराई नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी अपनी सेल्स टीम को इंसेंटिवाइज करते हैं, कुछ कमीशन देते हैं, 2 रुपीज 5 रुपीज दे दीजिए कि ये प्रोडक्ट पे आपने हाईलाइट कर दिया, कि आपने स्टिकर नुमा लगा दिया पीले कलर का, इस प्रोडक्ट पे नजर रखो भी, पहले बेचना है उसको, अब पूरे मार्जिन पे बेचना है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका 2 महीने से नहीं बिक रहा है, इट मीन वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपके लिए, तो वो जब बीमारी बढ़ रही है, जब फैशन पुराना होगा तो डेड स्टॉक तो होना ही नहीं देना है। दूसरा जो माल पुराना हो रहा है उसकी आपको ये तो पैकिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दीजिए, उसका रैक चेंज कर दीजिए। कई बार क्या होता है, जो पुराना प्रोडक्ट होता है आपको उसको डिस्प्ले में लगा देना है, ग्राहक देख उसको ले लो, उसको लगता है ये तो नया प्रोडक्ट है, तो चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। जहां पे शर्ट लगी वहां पैंट, तो आपकी दुकान की लोकेशन में चीजें चेंज करते रहिए, तो आपको नयापन भी देखने को मिलेगा। जैसे आपने अभी बताया था कि 25% तक का मार्जिन ले लेना, करेक्ट। लेकिन जब डेड स्टॉक हो जाता है तो उस माल को बेचने के लिए रेट भी कम करना पड़ता है। हम आप जो घर से काम करती है महिलाएं, मान के चलिए, तो उनके लिए 25% मैंने बोला था। और अगर आप दुकान से काम कर रहे हैं तो 35% माल ले लें। और अगर साल में, महीने में थोड़ा 2-4-5% की कॉस्टिंग आती है तो भी आपका मार्जिन 32-33% पड़ ही जाएगा। बट अगर अपने वही मार्जिन आप अपने स्टाफ को दे देंगे तो उसको ज्यादा जल्दी बेचने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली डेड स्टॉक को रोटेट करने की स्ट्रैटेजी भी होगी। फिर हम तो आपको बोल रहे हैं कि 30 दिन में आप हमसे बदल सकते हैं, तो हम आपके डेड स्टॉक को रोकने की पूरी कोशिश करिए ना। आप आइए, वेलकम। के पास सर स्टाफ ही ना हो, अकेला ही बंदा हो, अकेले, तो आपको आपने खुद नजर करानी पड़ेगी कि माल को डेड नहीं होने देना है। आपको नजर पहले ही शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला कि माइक्रो परचेस करनी है। 15 दिन में माल आप लेके चले गए, और अगर मान के चलिए कोई दिक्कत आ रही है, आप खुद ही जज कर लेंगे। आप ज्यादा माल ले जाएंगे तो आपको ज्यादा डेड हो जाएगा। तो इसलिए थंब लाइन ये थंब है कि आपको माइक्रो छोटी छोटी परचेसिंग करनी, कितना भी प्रलोभन कोई दे। आपके पास अगर 3 लाख रुपए जोड़ लिया आपने, 3 लाख रुपए नहीं जोड़ने हैं, आपको बैकअप का भी बैकअप रखना। अगर आपका 3 लाख रुपए हैं परचेस करने के लिए, तो आप मान के आपके 2 लाख रुपए हैं। अच्छा। आप मानिए 2 लाख, 50,000 रुपए एक जेब में रखिए, 50,000 दूसरी जेब में रखिए, मतलब जेब मींस अलग अलग जगह रख दीजिए, उसको खर्च नहीं करना है। जब आड़े वक्त दिक्कत आएगी तब परचेस करेंगे। तो सेल वगैरह या ऑनलाइन के माध्यम से भी बेच सकते हैं उसको? 100%। जो सेल नॉर्मली तो वॉक इन होता है, आपके पास दुकान में वॉक इन होता है। बट अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म, जैसे बहुत से रिटेलर्स होते हैं जो घर से महिलाएं होती हैं, जो इंस्टाग्राम के पेज के, जैसे हम लोग बेडशीट का काम स्टार्ट कर रहे हैं, या हम रेनकोट का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अगर आपके इंस्टाग्राम का पेज बनाने में सक्षम होते हैं और आप लगातार रील्स बना रहे हैं, और तो आपके पास एंगेजमेंट अगर बढ़िया, तो आपको वहां से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। ये तो आपको परसिस्टेंट, आपको रोज परसिस्टेंट काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार काम किया। आपको कोई भी पेड़ को फल देने के लिए रोज पानी डालना पड़ता है। डिजिटली होना पड़ेगा। डिजिटली तो आप अगर नहीं है तो आप ऑब्सोलीट है। आप डिजिटल तो आपको 100 में 100 होना ही पड़ेगा। तो अगर आप नहीं है तो आप प्रेजेंस है ही नहीं आपका। आगे जाके तो और AI आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसमें आपको और नई नई चीजें बताएंगे। मैं तो आजकल चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ। चैट जीपीटी के माध्यम से नई नई चीज ढूंढ लेता हूँ। कोई चीज चाहिए तो इन्फॉर्मेशन तो भरी हुई है, अगर आप इन्फॉर्मेशन में आपका नाम नहीं है तो आप पीछे हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर अब बिजनेस स्टार्टअप यदि आपसे हम लेकर के जाए या आपसे करना हो किसी को, तो
क्या क्या आपकी कुछ कंडीशन है या कुछ ऑफर हमारे व्यूवर्स के लिए है? मैं चैनल के माध्यम से ऑफर देना चाहता हूं कि जैसे भी प्रोडक्ट्स हम आपको इसमें बहुत ही कम लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, एक शॉप का ओवरव्यू दिखाएंगे, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सब कुछ मिलता है। आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या नहीं मिलता, आप फिल्टर करिए और सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ। आपके माध्यम से मैं ऑफर देना चाहूंगी, कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है और हमारे पास आपका जो कोड जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, जो आप कोड डालेंगे अभी TJS23, तो उसमें ₹1 किलोमीटर आने का और ₹1 किलोमीटर जाने का हम आपको देंगे। इसको कहते हैं आना जाना फ्री स्कीम। ये बहुत ही नई स्कीम मैं दे रहा हूँ, पहले भी बनाई थी पर उसमें उसकी डिनोमिनेशन कुछ कम थी, उसको मैंने बढ़ाया है आपको। तो ₹1000 का मैक्सिमम कैशबैक भी मिल सकता है, आप परचेज करिए। हाँ, एक ही बंदे के लिए स्कीम है, एक पर्सनालिटी के लिए स्कीम है, जो भी आता है और इसकी इनका जरूर फायदा होता है। हाँ, याद रखिएगा 11 o'clock तक अंदर आना, हमारी शॉप तो 9 o'clock खुल जाती है और संडे को भी खुल जाती है, तो आप इसकी जरूर उसका फायदा होता है। अच्छा, 2 घंटे के अंदर आना इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कस्टमर पहले आए, और पहले क्योंकि हम लोग का मार्केट जल्दी खुलता है और हम लोग की शॉप 7:30 बढ़ भी जाती है। अब अर्ली आ जाए, परचेजिंग करें, देखिए। और हम लोग का कोई ऐसा नहीं होता कि आप सुबह आए तो आपको लेना जरूरी, आराम से प्रोडक्ट को पहले फील करिए, आपको सेल्समैन पूरी प्रोडक्ट दिखाएगा, समझाएगा, फिर आप कॉल लीजिए। जी, तो ऑफर्स में जो आपने बताया वो क्या कुछ एक ऑफर और भी दूंगा। जैसे आज ही मैं, जैसे मेरा आज संडे के दिन हम शूट कर रहे हैं, मेरा एक हैबिट है कि मैं हर संडे कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। संडे के दिन मेरा इन्वेस्टमेंट डे होता है। तो जैसे मैंने अभी क्या किया, आज मैंने ये 2 सिक्के खरीद लिए। जी, मैंने 2 सिक्के खरीदे चांदी के, तो जैसे मैंने आज ही परचेज कर लिए, राइट। तो अभी क्या है कि मैं नॉर्मली जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, SIP करता रहता हूँ या FD करता रहता हूँ। संडे का दिन मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का डे है। अच्छा, एक दिन को दिन है। तो अभी क्या, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से दूसरा जो कोड में भी स्क्रीन में फ्लैश करेगा, उसको लगाते हैं तो 50,000 के ऊपर परचेज पे हम उसको 1 ये देंगे और 1 लाख रुपीज के ऊपर परचेज पे उसको ये भी देने वाले हैं। इस स्कीम का जरूर फायदा उठाएं। आप तेजस जी आए हैं, ये 2 सुविधा से आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको ऑफर का भी लाभ उठाना है, साथ में आपको बिजनेस संबंधित टिप्स भी चाहिए, बिजनेस में सफल भी होना है, तो 2 कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोगों ने देख ली होगी। यदि यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि सर की बातों से आप प्रभावित हैं, सर से आप मीटिंग कर सकते हैं। 7 दिन ओपन है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और रेडीमेड गारमेंट्स में मेंस, किड्स या लेडीज साड़ियों का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सर से आप मुलाकात कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। बिजनेस स्टार्टअप से लेकर के फर्नीचर से लेकर के आपके मार्जिन को सेट करने, आपकी सेल को बढ़ाने, यहाँ तक कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, वो भी सारी जानकारी यहीं पर मिलेगी। कानपुर में एकमात्र ऐसे एक्सपर्ट बिजनेसमैन है जो आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सर और कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना? बस बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही इनके चैनल को फॉलो करते रहें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन लोगों को शेयर करें जो व्यापार करना चाहते हैं, और ऐसे दोस्त बनाएं जो एंटरप्रेन्योर दिमाग में हो, आपके जो व्यापारिक दृष्टिकोण से ज्यादा सोच रहे हो, जो कमाने की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है। और हमारा भी अपना चैनल है बड़े पापा का, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, स्टोर पे आए और देखें और अपने आप को एम्पावर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, आपका भी इतनी अच्छी जानकारी दी, हमसे इतना वक्त आपने डिस्कस किया। हमारे व्यूवर्स को बहुत इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हम एक इस वे में लेकर के चलते हैं कि कुछ लोगों को हम सिखा सके। क्योंकि जो प्रोडक्ट दिखाते हैं उसमें केवल कलर और डिजाइन ही देखते हैं, लेकिन यदि ये जानकारी मिल जाए तो वे ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन बनते हैं। बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार सर से जरूर मिलिएगा, आपके सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।